लाहौर दाता दरबार के करीब मां और बेटी के मुबैना तौर पर गटर में घिरने का वाकया। मां बेटी के डूबने की इत्तला फेक निकली। रेस्क्यू टीमों का फौरी रिस्पांस और सर्च ऑपरेशन। चंद मिनटों में गोताखोर भी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खातून और बेटी के मेन हॉल में गिरने की इत्तला शोहर ने दी, जिस सेवरेज हॉल की निशानदेही की गई। इसमें किसी इंसान का डूबना नामुमकिन है। अहल खाना की तसल्ली तक सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस। डायरेक्टर ट्रिपा को गफलत और नाअहली पर मुअत्तल कर दिया। दूसरी जानिब कहानी में नया ट्विस्ट। खातून के बाप ने दामाद पर कत्ल का इल्जाम धर दिया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। शक की बुनियाद पर खातून के शोहर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। तहकीकाती रिपोर्ट में बच्चा कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मसनूई फूलों की दुकान में बच्चे के हाथों आग लगी। आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को आग की इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंचे। आग एयर कंडीशन के डिस्क के तरफ से तेजी से फैली। आग लगने से 79 अमवात हुई। ज्यादातर हलाकतें गुल प्लाजा के मेस 9 फ्लोर पर हुई। MQM और जमात इस्लामी ने सानिया गुल प्लाजा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कल सिंध काबीना की मीटिंग हुई। काबीना ने एम्पावर किया। उसमें किसी की जिम्मेदारी होगी तो उसकी जिम्मेदारियों को जरूर उसको जो है वो टास्क उनको दिया जाएगा। ना बैनर लगाने से, ना वॉल चॉकिंग करने से जो है आपकी चीजें हल होंगी। वो जो अनासर जो कि उनका असल टारगेट क्या है, वो इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो हालात खराब करना चाहते हैं। और हमारा काम क्या हुकूमत में, हमें हालात खराब होने नहीं देने। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे मगर अपनी मर्जी से। शर्जील मेमन का मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम। वज़ीर इत्तलात सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा लेकर जो भी जिम्मेदार हुआ सजा देंगे। हुकूमत MQM की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। MQM के मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका मकसद सिर्फ तनकीद करना है। दूसरी जानिब मेयर कराची का गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद फायर फाइटर फुरकान को खराज अकीदत। मुर्तज़ा वहाब ने नाजिमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। सानिया गुल प्लाजा में जहां पाक दिल्ली कॉलोनी के रहायशी 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा। गुल प्लाजा के बाहर लापता अफराद के अहले खाना का एहतजाज। सर वो कह रहे हैं कि हमने इतवार को जरगा बुला रहे हैं और हम अब उनको वापस लेकर जाएंगे। अगर वो वापस जाते हैं तो इस पर वफाकी हुकूमत को कोई इतराज तो नहीं होगा? नहीं है जी, अगर वो लेकिन उन लोगों को 4 अरब रुपया भी तो पहुंचाए ना उनकी जेबों में। किसी और जेब में तो ना जाए। मैं 4 अरब रुपया किधर गया है वो, उसका कोई वो साथ देना, वो किसकी जेब में गया है, या उन लोगों का डिस्प्लेस करने का। और ये सारा एक झूठ का एक अंबार जो है क्रिएट करने के बाद जो है सिर्फ वो 4 अरब रुपए खाने का बहाना था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तीरा के लोगों को वापस ले जाए तो हमें कोई एतराज नहीं। नकलो मकानी के लिए मुख्तस 4 अरब रुपए हिसाब दें। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, वफाकी हुकूमत को कोई ऑपरेशन करना होता तो छुपाते क्यों? वादी तीरा में जब ऑपरेशन होगा एलानिया होगा। वादी तीरा में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं। इस मामले पर PTI ने मनफी सियासत शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ वाले ऑपरेशन करना तो चाहते हैं लेकिन चुप रहे हैं। कोहिस्तान की तरह वादी तीरा का स्कैंडल भी जल्द सामने आएगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की दुबई में UAE के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और डिजिटल फाइनेंस में ताउन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दोनों तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। सदर आसिफ जरदारी ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी।
अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की। 2 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ज्यादा बच्चे ट्रेन हो गए। परवाज कार्ड जो है ये तकरीबन 50,000 नौजवानों को 3 लाख रुपए तक का बगैर सूद का कर्ज देगा, जिससे वो वीजा फी दे सकेगा, अपना मेडिकल करा सकेगा और किसी को भी अब पैसों की कमी की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से अपना मुस्तकबिल डब्बे में बंद करके नहीं रखना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों के लिए परवास कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। परवास कार्ड से 3 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। 50,000 नौजवान मुस्तफीद होंगे। अवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। पंजाब के तमाम वसाइल अवाम की खिदमत पर खर्च किए जा रहे हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहती हैं पंजाब का कोई नौजवान अकेला नहीं होगा। नौजवानों को हुनरमंद और तालीम याफ्ता बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ख्वाहिश है ज्यादा ना पढ़े नौजवान किसी से पीछे ना रहें। दुनिया हमारे नौजवानों को मजदूर नहीं असासा समझे। हमने ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन करना है। नौजवानों कोई इंतशार फैलाने की बात करे तो मना कर दो। मुल्क से किसी सूरत गद्दारी नहीं करनी। मुल्क की बात हो तो आपको बुनियानुल मरसूस जैसा होना चाहिए। निगहबान रमजान पैकेज 47 अरब रुपए पर मुश्तमिल होगा। 42 लाख मुस्तहिक खानदानों की मदद की जाएगी। निगहबान रमजान कार्ड जल्द मुस्तहिक अफराद को मिलना शुरू हो जाएंगे। 45,000 से कम आमदन वालों को रमजान पैकेज में शामिल किया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस असमा बुखारी कहती हैं पंजाब की 30 अजला में 65 सहूलत बाजार फाल किए जा चुके हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का हर मंसूबा आवाम के लिए होता है। 1500 नई इलेक्ट्रिक बसें मंगवा रहे हैं जो तहसील सतह पर चलेंगी। लाहौर में महफूज बसंत के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। बसंत के लिए डिक्लेयर करदा रेड जोन में 114 पिक्ट्स कायम की जाएंगी। हर पिक्ट में 1 अफसर और 4 अहलकार फी शिफ्ट मौजूद होंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक बसंत के तीनों दिन शहर में 4092 अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए 2748 अफसर और अहलकार ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। बसंत के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए लेस्को ने भी इमरजेंसी ड्यूटी पर अमला तैनात कर दिया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पंजाब हुकूमत को 3 लाख मेट्रिक टन गंदम फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 5 लाख मेट्रिक टन पास्को गंदम की मसाबकती बोली के जरिए फरोख्त की जाएगी। इक़दाम से फ्लोर मिल्स को सप्लाई और सारिफिन को आटा मुनासिब कीमत पर दस्तयाब होगा। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के बकाया जात की अदायगी के लिए 10.98 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। बदकिस्मती से जो सियासत परवान चढ़ रही है वो किसी सर्कस से कम नहीं। डेवलपमेंट की सियासत पीछे, बयानी की सियासत आगे निकल गई। नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करना बहुत जरूरी है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली से गुफ्तगू। वजीर आजम के मुशीर इख्तियार वली खान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के कर्जों में इजाफा सबके सामने है। स्वाबी में कोई यूनिवर्सिटी या अस्पताल नहीं बना। हमें अपनी वाबस्तगी से बालातर होकर सूबे के लिए काम करना होगा। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने पीटीआई सियासी कमेटी को खैर आबाद कह दिया। दोनों रहनुमाओं ने इस्तीफे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को अरसाल कर दिए। उमर अयूब ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कानूनी और सियासी मसरूफियात के बायस पॉलिटिकल कमेटी में किरदार अदा करना मुमकिन है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई को सियासी कमेटी में शामिल किया जाए। बानी पीटीआई का कारकुन था, हूं और हमेशा रहूंगा।